नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का दूसरा भाग। जैसे मैंने पहले बताया था, डीआरआर बनाना जरूरी है, डीआरआई बनाना जरूरी है, तब तो जाके तुम रिडेम्पशन कर सकते हो। लेकिन यार मैंने जर्नल एंट्रीज का कोई जिक्र ही नहीं किया था, तो आज हम शुरुआत करेंगे जर्नल एंट्रीज के साथ इस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर, और मैं आपको समझाऊंगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो भैया जैसे कि सबसे पहली एंट्री आपको करनी होती है, जैसा मैंने बताया था, रिडेम्पशन जिस साल में करना है, मतलब जिस साल में भी आप चाहते हैं कि आपको पब्लिक का पैसा लौटाना है, उससे जस्ट एक साल पहले की आखिरी डेट तक आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए। तो उसकी एंट्री भी आपको करनी होगी। नाउ क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। मे भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट के थ्रू रिडेम्पशन करना हो, तो जितना भी आपके पास सरप्लस पैसा है, चाहे वो 25% हो या उससे ज्यादा हो, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर वैल्यू का आपको पूरा डीआरआर में डालना पड़ सकता है। अब मैं यहां पे पहला एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आपको एंट्री बताऊंगा। तो जरा एग्जांपल सुनना। आपके 10 लाख रुपए के डिबेंचर है। अब आपको अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सिर्फ 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बनाना है, मतलब 10 लाख का 25%, जो कि आता है 2,50,000 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन बड़ा चालाक है। क्वेश्चन क्लियरली दे रखा है कि भैया प्रॉफिट हमारे पास यानी सरप्लस जो है वो है 5 लाख रुपए। अब यहां पे क्वेश्चन तुम्हें छेड़ रहा है, ध्यान देना। तुम ध्यान से सोचो तो तुम्हें 2,50,000 का ही डीआरआर बनाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने छेड़ दिया तुम्हें। यहां पे क्वेश्चन ने दे रखा है कि 5 लाख का तुम्हारे पास सरप्लस अवेलेबल है, तो तुम क्या करोगे? डीआरआर जो बनाओगे ये पूरा 5 लाख रुपए यूज कर लोगे, मिनिमम 25% पे नहीं जाओगे। तो चलो, इससे ये बात समझ में आती है कि मिनिमम 25% डीआरआर में जाना चाहिए, वो भी जिस साल रिडेम्पशन है उससे जस्ट एक साल पहले की लास्ट डेट तक एटलीस्ट टोटलिटी में 25% बन जाना चाहिए। फिर उसकी एंट्री क्या होती है वो आप और मैं डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया जैसे आप देख पा रहे हैं, इसकी जो एंट्री होती है ये होती है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब हाँ, मुझे मालूम है कि काफी लोगों को सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टीचर ने करवाया होगा। बिल्कुल सही है, ना मुझसे गुस्सा होना ना टीचर से गुस्सा होना, वो भी सही है। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट चलेगा, या फिर सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लिख सकते हो। टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नाउ इसका मैं तुम्हें पीछे की बिल्कुल कहानी जो होती है ना वो पूरी बता देता हूं। देखो यार, तुम और मैं एक चीज हमेशा मानते हैं कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी इनकम्स होते हैं, जितने भी गेन्स होते हैं, जितने भी फायदे होते हैं, वो क्रेडिट नेचर के होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मुझे वही प्रॉफिट उठा के डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना है। और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व बनाते हो आप जानते हो कि वो लायबिलिटी होता है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, प्रॉफिट को खाली करूंगा। अब प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है, खाली करने के लिए लेके जाऊंगा तो मैं डेबिट साइड लेके जाऊंगा, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिखा सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट यानी मैंने उस पैसे को उड़ेल दिया, उल्टी कर दी, डाल दिया क्रेडिट में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, यानी वहां पर पैसा आ गया, इसलिए डीआरआर में क्रेडिट हो रहा है। ये मैं करूंगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो मैं ऐसी खोपड़ी हूं जो बार बार एक चीज को 10 बार बोलता है लेकिन याद करा देता है, ये गारंटी है क्योंकि तुमने भरोसा किया है मेरे पे, तो मेरा काम है याद कराना। मैं एक बार फिर बोलूंगा चोट्टा पाई के डीआरआर जिस साल रिडेम्पशन है उससे एक साल पहले की आखिरी डेट पे बनाया जाता है। मतलब 2019 दिसंबर में अगर रिडेम्पशन है तो 31 मार्च 2019 इसी साल में बिल्कुल ऊपर जाके 31 मार्च 2019 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जहां एंड हो रहा होगा तब तक डीआरआर आपका बन जाना चाहिए। मैंने आपको एंट्री बता दी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नाउ यहां पे एक बात और सुन लेना, हम पैसा जनरल रिजर्व से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो घबराना नहीं अगर क्वेश्चन में आ जाए जनरल रिजर्व दिया हुआ, कोई बात नहीं है, हम लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। खाली कर रहे हो ना, जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर खाली करोगे तो जनरल रिजर्व को लेके जाओगे डेबिट साइड।
टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिख दोगे। इसलिए जो आप एंट्री देख रहे हो इसके अंदर ये दोनों चीजें मेंशन है। चलो यार, तुम और मैं है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं, क्योंकि तभी मजा आएगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाने में और उसके बाद रिडेम्पशन करने में। क्योंकि तुम एंट्रीज तब तक नहीं लिखोगे ना जब तक वो ट्यूनिंग नहीं बनेगी, जब तक वो एक फैमिली वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। तुम और मैं एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन करते चले जाएंगे। कॉपी किताब उठाओ और मेरे साथ लिखना चालू करो बढ़िया अच्छे खासे पेन से। अब जो मैं तुम्हें बोलते जा रहा हूं वो तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना है। एक कंपनी है जिसके 1 लाख डिबेंचर्स हैं। अब मैं जब 1 लाख डिबेंचर्स बोल रहा हूं तो ऐसे लिखना 1 लाख, 8% डिबेंचर्स। एक कंपनी है जिसके 1 लाख 8% डिबेंचर्स है ना। व्हाट डज 8% मींस? कुछ नहीं, ये जो डिबेंचर्स हुआ करते ना 1 लाख डिबेंचर्स, इस पे जो इंटरेस्ट जाया करता था वो 8% के हिसाब से जाया करता था, ठीक है। कंपनी के पास 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। ये 1 लाख डिबेंचर्स जो हैं ये 100 रुपीज ईच के हैं। अब 1 लाख डिबेंचर 100 रुपीज ईच के, तो ये तो 1 CR पहुंच गया भाई। लेकिन तुम्हारा मेरा काम है करना, तो अपन तो करेंगे भाई, ठीक है। तो 100 रुपीज ईच के डिबेंचर हैं। नाउ इन डिबेंचर्स को आपको रिडीम करना है, ठीक है। इनका पैसा आपको वापस करना है। ये पैसा आप वापस करने वाले हो 1 अक्टूबर 2019 में। 1 अक्टूबर 2019 को ये डिबेंचर्स का पूरा पैसा वापस चला जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में करके बताना है कि डीआरआर कब बनेगा, आपको क्वेश्चन में करके बताना है कि डीआरआई कब बनेगा, आपको क्वेश्चन में बताना है कि रिडेम्पशन की एंट्रीज क्या होंगी। तो चलो ना यार, तुम और मैं क्लियरली करना चालू करते हैं। 1 लाख डिबेंचर्स जो हो गए, अगर तुम ध्यान से सोचो, देखो अभी मैं तुम्हारा दिमाग चलवा रहा हूं, मैं क्वेश्चन कर सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। वो लेबरगिरी बंद कर दो जहां पे तुम वर्किंग नोट्स पे डिपेंडेंट थे। मैं तुम्हें एग्रेसिव बना रहा हूं, मैं तुम्हें इस तरीके से तैयार कर रहा हूं कि तुम्हें चीजें यहां पे याद होने लगे, और जितना दिमाग का, ब्रेन सेल्स का यूज करोगे उतना कम डिपेंडेंट होगे वर्किंग नोट पे। हाँ, चलो तुम्हारी और मेरी इंटरेक्शन चल रही है ना, तो चलो बहुत अच्छे से करते हैं इस चीज को। तो 1 लाख डिबेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच है, यानी 1 करोड़ के डिबेंचर्स हो रहे हैं। 1 CR 1 करोड़ के डिबेंचर है। अब मिनिमम मैं जानता हूं, क्वेश्चन और कुछ भी नहीं कह रहा है, मैं मिनिमम जानता हूं कि कम से कम 25% का डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो 1 करोड़ का 25% होता है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीस मैंने सबसे पहली एंट्री कर दी। देखना भाई, 1 अक्टूबर 2019 को रिडेम्पशन है, मतलब ये अकाउंटिंग ईयर चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 से, मतलब इससे जस्ट एक दिन पहले 31 मार्च 2019 को पिछला अकाउंटिंग सेशन एंड हुआ होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये जो 31 मार्च 2019 है ना, ये पिछले साल की लास्ट डेट है। मेरे को विंडो मिल गई, मुझे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कब बनाना था। मैंने डेट डाली, डालो जल्दी से लिखो यार कॉपी के अंदर, 31 मार्च 2019 डेट डाली, लिखो जल्दी से एंट्री, सरप्लस डेथ इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अमाउंट डाल दो 25 लाख रुपीस। 25 लाख रुपीस मैंने 1 करोड़ का 25% का डीआरआर बना दिया, 25% इक्विवेलेंट बना दिया, और वो निकल के आया 25 लाख रुपीस मैंने लिख दिया। अमाउंट इक्विवेलेंट टू 25% वाज ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। बस इतना भी नरेशन लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे कर दो पॉज, एंट्री लिखो और उसके बाद चालू कर देना, मैं वेट कर लूंगा। आगे बढ़ता हूं मैंने तो डीआरआर बना लिया। मैंने आपको बोला था दूसरा पड़ाव, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, दूसरा पड़ाव है जैसे ही आप अकाउंटिंग ईयर के अंदर एंटर हुए 1 अप्रैल 2019, नया अकाउंटिंग सेशन, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है भाई। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छे भाग्य तुम्हारे कि तुम पूरे के पूरे 1 लाख डिबेंचर इस साल रिडीम करने वाले हो। ना 1 लाख में से 50,000, ना 60,000, ना 70,000, पूरे 1 लाख रिडीम करने वाले हो। जो डिबेंचर थे पूरे के पूरे तुम्हें वापस करने उनका पैसा भाई। तो तुमने क्या किया, 1 लाख जितने रिडीम करने होते हैं उनका डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है 15% का, जो कि मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं तुम्हें। तो तुमने क्या किया, 1 लाख डिबेंचर 100 रुपए ईच के हिसाब से बनते हैं 1 करोड़ रुपए के, उसका 15% उठाया और इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में कुछ डिस्कशन ही नहीं किया था कि कब मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो जल्दी से बेटा डेट डालो, अप्रैल 30, यानी जब भी क्वेश्चन में डेट नहीं दी होगी तो हम अप्रैल 30 डेट मान के चलेंगे इन्वेस्टमेंट की। अप्रैल 30 डेट डाली, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसमें पैसा जाएगा। बट ऑब्वियसली तुम ढेला भर के तो लेके नहीं जाओगे, मतलब झोला भर के तो लेके नहीं जाओगे ना, तुम बैंक से दोगे ये इन्वेस्टमेंट का पैसा। तो तुम एंट्री करोगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
और इसमें अमाउंट दिखा दोगे 15 लाख 15 लाख। मैंने 1 करोड़ का 15% निकाला और 15 लाख रुपए डाल दिया। इन्वेस्टमेंट मेड इक्विवेलेंट टू 15% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। नरेशन हो गया तुम्हारा। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा तुम्हारे पास से चला गया इसलिए टू बैंक क्रेडिट हो रहा है। कहां गया? इन्वेस्टमेंट में गया इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों हो रहा है? एक्सपेंस है या एसेट है? एसेट है ना। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो ये भी एंट्री हो गई। अब भाई तुम बड़े अच्छे से आराम से बैठे हुए थे, ये सब इन्वेस्टमेंट करके सब बैठे हुए थे क्योंकि तुमने तो सारी पूर्ति कर ली, तुम्हें परमिशन मिल गई कि अब तुम रिडेम्पशन कर सकते हो, तो तुम रिडेम्पशन करोगे। बट ऑब्वियसली ना यार, अब वो तारीख आ गई, वो शुभ घड़ी आ गई जब तुम्हें इन्वेस्टमेंट को निकालना था और रिडेम्पशन करना था। क्योंकि मैंने सिखा दिया है कि इन्वेस्टमेंट करा क्यों जाता है रिडेम्पशन के लिए। तो जब रिडेम्पशन होगा जिस दिन, उस दिन सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को निकालना पड़ेगा। तो भैया एंट्री क्या होगी? 1 अक्टूबर 2019, क्योंकि तुम्हारी मेरी डील हुई थी कि अक्टूबर में रिडेम्पशन है। तो 1 अक्टूबर 2019 जिस दिन रिडेम्पशन है उस दिन की पहली एंट्री होगी। जो इन्वेस्टमेंट्स करे थे उन्हें घर वापस बुला लो। एंट्री होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैंने एंट्री लिखी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो एंट्री हुई ना मेरी, ध्यान से सुन लेना, इसमें मैंने वही पैसा लिखा जो मैंने इन्वेस्ट किया था, 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए, ये एंट्री कर दी। अब मैं फ्री हो गया, मैं रिडेम्पशन कर सकता हूं। अक्टूबर 1 फिर एंट्री की मैंने सबसे पहले। अब मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। ये मेरी लायबिलिटी बना हुआ था, ठीक है। मुझे लायबिलिटी को अब फ्री ऑफ करना है। 8% डिबेंचर नाम था, पूरा नाम जो होता है डिबेंचर का परसेंट यानी इंटरेस्ट रेट के साथ लिखा जाता है। तो 8% डिबेंचर हमेशा से मेरी लायबिलिटी था। अगर मुझे उसे कैंसिल आउट करना है तो उस लायबिलिटी को मुझे डेबिट साइड लेना पड़ेगा। क्यों डेबिट साइड लेना पड़ेगा? क्योंकि हर लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, और तुम्हें उसे कैंसिल आउट करना है तो लेके आना होगा डेबिट। तो मैंने लिखी एंट्री, जल्दी से मेरे साथ लिखो, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अभी तक मैं उसको डिबेंचर के टाइम से अभी मैं उसको डिबेंचर के नाम से लायबिलिटी दिखा रहा था, अब मैं उसको डिबेंचर होल्डर्स के लिए दिखा दूंगा कि भैया मुझे उनको अभी के अभी पे करना है। तो मैंने एंट्री बनाई 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और मैंने दिखा दिया कि डिबेंचर का पैसा मैं डिबेंचर होल्डर्स को देने वाला हूं। डिबेंचर होल्डर्स की लायबिलिटी क्रिएट कर दी और पूरे 1 करोड़ रुपए लिख दिए मैंने। अब मुझे कुछ नहीं करना, पता है, इनको पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर की लायबिलिटी होगी, क्रेडिट साइड डिबेंचर होल्डर्स आ गए, डिबेंचर का तो नामो निशान खत्म हो गया। लायबिलिटी थी डेबिट साइड पे लेके आके अभी इसी एंट्री में जो तुमने की, जरा कॉपी में देखो, मैंने डिबेंचर को तो 0 कर दिया, लेकिन लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर दी डिबेंचर होल्डर्स की। अब इस लायबिलिटी को भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसका नरेशन क्या आने वाला था वो भी मैं बता देता हूं। डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ये ड्यू की एंट्री थी कि आपने डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर दिया। अब कुछ नहीं करना भाई, आपको सिर्फ एक काम करना है, डिबेंचर होल्डर्स को डेबिट करना है और टू बैंक करके पैसा वापस करना है। तो नेक्स्ट एंट्री जो होगी 1 अक्टूबर सेम डेट की होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने उठाया डिबेंचर होल्डर्स का पैसा और टू बैंक करके उनको पे कर दिया। बड़ा खुश हो गए भाई, वो पूरा 1 करोड़ रुपए पे, 1 करोड़ पे, समझ गए ना तुम? पूरा पैसा पे हो गया, लिख दिया अपन ने पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। मैंने पहले डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर्स पे ड्यू किया, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया सेकंड एंट्री में। यहां पे ये एंट्री हो गई खत्म। अब मैंने जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना के रखा था उसको भी तो मुझे पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं बचा। स्पेसिफिक रिजर्व बना के करके क्या रखूंगा जब मैंने डिबेंचर्स को ही रिडीम कर दिया? तो ये जो डीआरआर है इसे मुझे डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो फाइनल एंट्री होगी मेरी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट किया क्योंकि क्रेडिट साइड मैंने जब खोला था, ओपन किया था, तो ध्यान दो जरा, कॉपी में चेक करो जल्दी से यार कि मैंने उसको क्रेडिट साइड लिखा था। अब मैं अगर उसको कैंसिल आउट करना चाहता हूं तो मैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को लेके आऊंगा डेबिट साइड और 2 कर दूंगा जनरल रिजर्व। डाल दिया जनरल रिजर्व में। अब तुम्हें उससे प्याज खरीदनी, कद्दू खरीदना, करेला खरीदना, तुम्हारी प्रॉब्लम। मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को कैंसिल आउट कर दिया और उसका पूरा पैसा 25 लाख रुपए जो था वो जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब आप मेरे से पूछ रहे होगे कि बाबा जी मैंने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को यार यूज करना था ना रिडेम्पशन में, क्यों नहीं किया? कंपनी की मतलब कंपनी के ऊपर है भैया। तुमने पॉकेट मनी सेव की, लेकिन तुम्हें मोबाइल फोन पापा ने दिलवा दिया। जबरदस्ती थोड़ी ना थी कि तुम अपनी पॉकेट मनी से करो। ऐसी कंपनी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं थी कि वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को ही यूज करो रिडेम्पशन के लिए। भाई बनाना जरूरी था, खतरे की घंटी थी ना कि लोन वापस कर भी पाओगे या नहीं। तो क्योंकि कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो बनाना जरूरी है, लेकिन उसी से पैसा दो ऐसा किसी ने नहीं बोला। तो उन्होंने क्या किया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व उठाया और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया कि लो भैया सिक्योरिटी के लिए दिखा दिया था
ये सीधी बात है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वही फायर एक्सटिंग्विशर है जो हर कार्यालय में लगा तो होता है लेकिन यूज कोई नहीं करता। समझ गए ना? तो इसलिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यहां पे मैंने पूरा 25 लाख लिख के ट्रांसफर कर दिया। एक बेसिक क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म हो गया। तो भैया ये वो एक वार्म अप था जो तुम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि तुम्हारा और मेरा इंटरेक्शन और बॉन्डिंग बढ़ जाए, बन जाए अच्छे से। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे डिबेंचर्स का, रिडेम्पशन से रिलेटेड। तो भैया इंतजार करना। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।